नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। झारखंड में युवाओं के सब्र का बांध टूट चुका है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में आक्रोश है और जब आंदोलन विधानसभा की चौखट तक पहुंच चुका है तो हजारों छात्र विधानसभा की करीब पहुंचने लगे। पुलिस ने कटीले तार लगाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, चप्पल और बोतलें फेंकी और इसी बीच गूंजा हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो का नारा। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े, लेकिन हेमंत सरकार का तर्क है कि उनके पास सीधे सीबीआई जांच या परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं। छात्र आंदोलन के बीच जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी से भी सियासत गर्मा गई, लेकिन सवाल सिर्फ धांधली और कार्रवाई का नहीं, सवाल सियासत के दोहरे रवैया का है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा दिखाई दिया, लेकिन रांची में छात्रों के सड़क पर उतरने पर वही विपक्ष बिल्कुल खामोश है। क्या छात्रों का दर्द जगह देखकर बदल जाता है या कहां किसकी सरकार इसको देखकर बदल जाता है? और जब छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है तो 5 घंटे की मैराथन बैठक भी बेनतीजा क्यों रहती है? क्या सरकार संवाद से समाधान निकालेगी या आंदोलन अब और उग्र होगा? आज बात इसी मुद्दे पर, और क्या वाकई में इस आंदोलन के बीच में विपक्ष का मौन व्रत ये बता रहा है कि छात्रों को लेकर भी विपक्ष 2 हिस्सों में बटा है। एक वो छात्र जो अगर केंद्र सरकार से नाराज है तो पूरा विपक्ष के साथ है, लेकिन अगर वही छात्र विपक्ष की सरकारों से नाराज है तो विपक्ष मौन खड़ा है। सीबीआई के बस जांच करा दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। सरकार डर गई है, कायर सरकार है, और सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। प्रतीक, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में झारखंड में जो छात्रों के साथ हो रहा है, क्या अपोजिशन को उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या उस आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? और क्या, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस को ऑफिशियली उनके समर्थन में नहीं आना चाहिए? विजेंद्र भाई, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं झारखंड में, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट जारी करके और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करके उनको समर्थन दिया है। और जो आज लाठीचार्ज हुआ है वो निंदनीय है। लाठीचार्ज छात्रों पे नहीं होना चाहिए था। चाहे कहीं भी लाठीचार्ज हो, चाहे झारखंड के अंदर हो, चाहे जयपुर के अंदर हो, चाहे जंतर मंतर पे हो, या देश के किसी भी हिस्से के अंदर अगर कोई लाठीचार्ज होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। जरा बताइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बोल से कौन सा ट्वीट हुआ है? जरा बताइए। किस चीज का? इस समर्थन में? समर्थन का वीडियो है। झारखंड नहीं, झारखंड में आज हुआ है उसके अगेंस्ट कौन सा ट्वीट हुआ है? जबकि 4 घंटे पहले तक तो जंतर मंतर को ही लेकर अभी तक ट्वीट हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ गया क्या? देश में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ गया जी, होम मिनिस्टर का ट्वीट आ गया। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार होगी तो मौन है। हमारी सरकार, यही तो कह रहा हूं। मौन कहां है? भाई मौन है, मैं निंदा कर रहा हूं। मुझे राहुल गांधी झारखंड जाते भी दिखाई नहीं दिए, मुझे वहां जाकर विधानसभा का घेराव करते भी नजर नहीं आए, मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, मुख्यमंत्री आवास भी जाते नजर नहीं आए, प्रियंका गांधी भी नजर नहीं आए, विजेंद्र भाई मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नजर नहीं आए। तो क्या छात्रों को लेकर भी कांग्रेस सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव के साथ? विजेंद्र भाई, ये अच्छी बात है कि आप सारी जिम्मेदारी विपक्ष को देना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ये भी सही कह रहे हैं, झारखंड में नहीं ली जा रही है। क्या सत्ता पक्ष कहां जिम्मेदारी ले रहे हैं? आंसू गैस है, वही लाठियां है, वही खदेड़ा गया है, वही बैरिकेडिंग है, वही कटीली है। मैं कह रहा हूं प्रवक्ता होने के नाते गलत है। बीजेपी के कौन से प्रवक्ता ने जंतर मंतर को आगे गलत कहा था? वो तो कह रहे थे कि गटर जनरेशन है, वो तो कह रहे थे कि आतंकवादी है, वहां पे पैलेट गन चलाई जा रही थी। मैं तो कह रहा हूं अगर लाठीचार्ज हो रहा है तो गलत है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोले चलिए जंतर मंतर के प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। अब मुझे एक ट्वीट दिखाइए जिसमें वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। इस्तीफा देना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ये इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी का एक ट्वीट तो दिखाइए। मैं अब राहुल गांधी पे आ गए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी कह रही है हम छात्रों के साथ में है। मैंने यहां पे बोला, निंदा की। बीजेपी के प्रवक्ता कह जाए जंतर मंतर पे जो हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन चली थी, उसकी निंदा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि वहां की जो हुआ है वो उसकी निंदा करता हूं। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लेना। मतलब ये हो गया कि भाई आपके टॉप लीडर मौन रहेंगे और जब डिबेट के अंदर पूछा जाएगा तो आप उस पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे। क्यों?
क्यों निकले में बोल रहा? यही हुआ ना। अरे वीडियो भाई, जारी करके मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जंतर मंतर में सेकंड के हिसाब से ट्वीट हो रहे थे और जंतर मंतर खत्म होने के बाद अभी तक ट्वीट्स हो रहे हैं। विजेंद्र भाई मेरे और राहुल गांधी की वॉल पर अभी 4 घंटे पहले भी ट्वीट हुआ है। मैं मेरा जवाब, लेकिन झारखंड को लेकर सब मौन है। मेरी जवाब ऐसा लग रहा है मानो झारखंड देश का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, बोलिए अपोजिशन को लेना देना ही नहीं है। बोलिए क्या? शायद इसलिए कि वहां पर सरकार है अब मैं और बोलूं अपनी क्या? सरकार को कोई कोसना चाहता नहीं। एकलव्य, मैं तो निंदा कर रहा हूं। आप नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 दिन में कौन सा ट्वीट कर दिया झारखंड के छात्रों के उसमें फेवर में? बताइए। एकलव्य ट्वीट भी कर दिया हो, होम मिनिस्टर ने कर दिया हो। चलिए छोड़िए, जाने की तो बात छोड़िए। कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता चला गया? क्या जेपी नड्डा? और वो जो इनके नितिन नवीन है, वो तो कह रहे थे कि जो जंतर मंतर में बैठे हैं वो तो वायरस है, वो तो कॉकरोच है। गलत कह रहा हूं? नहीं कह रहे थे क्या? तो हम तो ये सब कुछ नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं छात्रों पे लाठी चलना गलत है, आंसू गैस के गोले चलना गलत है, और जो जिम्मेदार है सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार में भी अगर कोई मंत्री, कोई पुलिस वाला अगर इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको उसका इस्तीफा होना चाहिए। और बोलिए। एकलव्य, देखिए विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि सीधी सी बात है, जब छात्रों का इस देश में, अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, छात्रों के आंदोलन से जिस सरकार ने पंगा लिया है उनका बहुत बुरा हश्र हुआ है। कोई भी सरकार किसी छात्र आंदोलन से जीत नहीं सकी। जो दिल्ली में हुआ, ठीक है, एक आप कह सकते हो कि वहां पे अजीब प्रकार के तत्व उस आंदोलन से जुड़ गए और कई तरह की चीजें हुई, लेकिन वो जो मुद्दा था वो बिल्कुल सही था और इसीलिए यह अंजाम हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब विजेंद्र जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पूछ रहे हो कि कोई ट्वीट आया क्या। अरे भाई, इनके जो भी झारखंड के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको जाके सीएम के घर के सामने लेट जाना चाहिए सड़क पे। यहाँ पे तो राहुल गांधी लेट गए थे ना प्रधानमंत्री निवास के सामने जाके। एक सेकंड, नहीं, आपके लीडर नहीं है क्या वहां पे? नहीं, आपके लीडर हमारा नहीं है। आपके लीडर नहीं है। आप बोलो लीडर ऑपोजिशन हमारा नहीं है, बीजेपी का है। कहाँ है वो दिख गए क्या लेटे हुए? समस्या क्या है ना, वो लेटे हुए दिख गए क्या? हर चीज को, अच्छा पॉइंट बताया आपने। हाँ, चलिए, कहाँ लेट गए क्या बीजेपी वाले? लीडर है या नहीं? अरे बीजेपी के अपोजिशन के लीडर है। विधानसभा में आपकी पार्टी के कोई लीडर है या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ लीडर ऑपोजिशन कहाँ है? आपने अच्छा सवाल उठाया। मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं दिखा देता हूँ। पार्टी के जो लीडर है, हाँ, ये लो मैं दिखाता हूँ। बीजेपी गलत कर रही है। ये दिखाता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि जब, मतलब अगर पार्टियों का यही हो चुका है कि आपकी विपक्षी पार्टी के नेता के विरुद्ध जिस देश में या प्रदेश में माहौल बन जाएगा, वहां तो आप छात्रों को आप कहोगे कि यही जेनजी है, यही जेनजी की आवाज है। और यहां पे क्या बच्चे, ये वाले बच्चे अंधभक्त हैं क्या कि उनके बारे में आप वही रवैया नहीं अपना रहे? आप कह रहे हैं हमने एक वीडियो बना दिया, एक ट्वीट कर दिया, वहां पे अपनी नाक से खून निकलवा लिया था। छात्रों की गूंज प्रयागराज में होती है, ये जो असली छात्र की गूंज है वो गूंज सुनाई नहीं दे रही। मोदियाबिंद हो गया है, मोदियाबिंद हो गया है, मोदियाबिंद। आपको हो गया मोदियाबिंद? मोदी से आपको हो गया दिखाई देता है, दूसरी जगह पे दिखाई नहीं देता। छात्रों की गूंज करी ना प्रयागराज में, यहाँ क्यों नहीं जा रहे नेता बड़े-बड़े? वहां पे बच्चों के साथ वीडियो दिखा रहे थे पुलिस वालों को मारा, आज नहीं दिखाएंगे। इस देश के बच्चे आज नहीं दिखाएंगे। उस दिन वीडियो दिखा रहे थे जो पुलिस वालों को मारने के, आज नहीं दिखाएंगे। एक एक करके, क्योंकि छात्रों से जुड़े मुद्दे हम सब के हैं, किसी एक के नहीं है। लेकिन सुरेश गर्ग साहब, बात तो बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइए कि जहां वहां बीजेपी है और जो अपोजिशन में है उसने क्या किया है अभी तक? कितने प्रोटेस्ट किए हैं सर? नहीं, मैं बता देता हूँ ना, झारखंड का ये रहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है झारखंड के हैं उनका वीडियो ये रहा, ये रहा ना, दे रहे ना स्टेटमेंट। देव ना राहुल गांधी, देव ना प्रियंका, देना स्टेटमेंट, देव ना, बैठ के दिखाओ ना प्रेस वालों के सामने वीडियो। हाँ, सामने। अरे भाई ये रहा सुरेश गर्ग, क्यों, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आई। राहुल गांधी जंतर मंतर के नाम से तो पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। अरे अब कहां गया राहुल गांधी? क्या वापस भी विदेश चले गए? जैसे 21 जून के लिए ट्रेनिंग लेने गए थे, 21 जून को ट्रेनिंग लेने गए थे और हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल बना दिया था। 21 जून को ट्रेनिंग लेके 20 दिन की फिर हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल बना दिया था। वो ट्रेनिंग लेने गए। फिर बताइए, मुझे बताइए कि क्या वहां के झारखंड के छात्र भी छात्र नहीं है क्या? आप यहाँ इसका गलत है, आपके तो नहीं है।
विजेंद्र कहाँ भाई, हैं आपके नेता? कांग्रेस को छात्रों उन से छात्रों कोई के लेना साथ देना क्यों नहीं नहीं खड़े हुए है, हैं? केवल इनको राजनीति करनी थी, इसलिए जंतर मंतर पे वहां पे, और फिर जंतर मंतर की बात करो ना, 2800 से ज्यादा क्रिमिनल उसके वहां पे इन्वॉल्व पकड़ लिए क्या? पकड़ लिए कहाँ है वो 2800? कौन सी जेल में? किसी ने गलत कौन सी शब्दों का जेल में? इस्तेमाल किया हो तो कौन सी जेल में? मुझे कौन सी जेल में 2800 लोग? FIR लॉन्च कर रहे हैं आप, विरोध क्यों कर रहे हो? 2800 लोग कौन सी जेल में विरोध क्यों हैं? कर रहे हो? जिनके ऊपर FIR जो अपराधी थे उनका विरोध क्यों करेंगे आप? झारखंड के बताएं अंदर कौन सी जेल में? एक भी व्यक्ति ने गलत शब्द बोला हो तो बता दीजिए, एक भी छात्र ने। लेकिन जंतर मंतर पे 2800 असामाजिक सुरेश गर्ग साहब सवाल सिर्फ इतना है, आपके हिसाब से हाँ, जंतर मंतर का समर्थन करते हैं, आप छात्रों का समर्थन करते हैं। समर्थन में कहाँ है? अराजकता फैलाना एक चाहते मिनट हो भाई, आप लोग। सुरेश गर्ग साहब भाई, कौन मंच पे फैलाएगा? दिखाइए राजग वीडियो खुद सरकार में। जहां पर झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां बीजेपी को कौन कौन से लीडर देखिए, पहुंचे हमारे बताइए सर। क्यों? सोफे पे बैठे हैं। अरे हमारे नेताओं ने विधानसभा में प्रदर्शन किया, विधानसभा नेता दिखाना प्रतिपक्ष वीडियो। उठा के ले गई पुलिस वीडियो वहां दिखाओ से। तो दिखाओ वीडियो। आप देखिए वहां पे दिखाओ ना। वीडियो, देखिए आज वहां तक के दिखाओ। उसमें देखिए, नेता प्रतिपक्ष वहां धरना विजेंद्र प्रदर्शन भाई, आप पे गए चलाइए थे। प्लीज। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, वो भारतीय जनता चलाइए पार्टी अगर के है तो। नेता धरना जी। प्रदर्शन पे गए थे, ठीक उनको है, पुलिस तो उठा के मतलब ले आप गई ये थी। कह रहे हैं कि मैं लोकसभा ये में जो कहना हंगामा चाह हो रहा है वो हूं, सही है देखिए, फिर? दोहरी मानसिकता की है कांग्रेस भाई की। इसके हिसाब से अगर लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है, अपोजिशन कर रहा है, तो फिर सही है। झारखंड में आपने भी विधानसभा में यही किया है, फिर तो सही है ना लोकसभा में हंगामा। सुरेश गर्ग साहब, क्या? अगर आप विधानसभा के अंदर झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपोजिशन लोकसभा के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, फिर तो दोनों सही है मेरी सर। मेरी बात सुनो, लोकसभा के अंदर जब आपकी हर मांगे मांग ली गई है, इसके बावजूद उर्दन करने की कहां जरूरत आ गई? हमारी झारखंड के अंदर ये मांग है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। सड़क पे आइए ना, बैठिए, मांग करिए ना। क्यों नहीं आप? अरे तो राहुल गांधी से ट्वीट करा दो ना, सोफे बैठे हो, राहुल गांधी से आराम ट्वीट करा से। दो ना, एक मिनट, राहुल गांधी नींद से ले रहे ट्वीट हैं। करा दो एक ना। मिनट, ये तकलीफ भाई, कहां है? एक-एक करके बोल लीजिए ना। हाँ, एक मिनट, सुरेश गर्ग के साहब, अंदर कितने घोटाले सुरेश गर्ग साहब, 2 करोड़ रुपए की सीबीआई की रिश्वत दी जा रही जांच, है, एक 20% मिनट, कमीशन सुरेश मिलता है गर्ग 2 साल के साहब, अंदर। सीबीआई की जांच स्टेट कब से कराने लगी? क्यों? स्टेट सीबीआई किसके अंदर है? Recommend- कराती है, सिर्फ रिकमेंडेशन, सिर्फ अनुशंसा करती है, सिर्फ अनुशंसा करती है। वो 2024 में नीट की भी होती है, वो संजीव मुखिया छोड़ दिया कि वो भ्रष्टाचार संजीव मुखिया हुआ को छोड़ दिया, वो करी थी। JPSC के अंदर वो सीबीआई ने 2024 की भी जांच की थी, कहाँ है वो संजीव मुखिया? जब वो सीआईडी ने जांच की तब अभय तिवारी को पकड़ा गया। अभय तिवारी ने बोला कि जो वर्तमान के पूर्व अध्यक्ष है उनको 2 करोड़ रुपए का कमीशन, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया 2 करोड़ उसको। रुपए की नगद राशि, गिरफ्तार कर लिया उसको। कमीशन ठीक। डीपीडीएल अरे सर, वो तो गिरफ्तार हो गया। कंपनी ने दिया है, वो गिरफ्तार हो गया। वो गिरफ्तार हो गया। कि क्यों नहीं सीबीआई जांच? अरे वो गिरफ्तार गिरफ्तार हो हो गया गया है। लेकिन एकलव्य, मैं इस सवाल को थोड़ा समझना चाहता हूं, वाकई में समझना चाहता हूं, क्योंकि लंबे दौर से आपने भी बीजेपी को अपोजिशन में देखा है, मैंने भी देखा है, और जितना एग्रेसिव बीजेपी अपोजिशन में रहते हुए मुद्दों को उठाती है, वो एक अलग अलग जोनरा है। क्या वाकई में झारखंड के अंदर उस एग्रेशन के साथ इसलिए नहीं आ पा रही बीजेपी क्योंकि उससे कुछ वक्त पहले जंतर मंतर हुआ है, और अगर वहां एग्रेशन होगा तो फिर यहां जस्टिफिकेशन होगा? नहीं विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन वहां पे हो रहा है, और ये एक बहुत ही जेन्युइन आंदोलन है, ऑर्गेनिक आंदोलन है, और जिस तरह से छात्र नेता इसका मैं कहूंगा कि नेतृत्व स्वयं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई अराजक माहौल नहीं है, कोई गालीबाजी, इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। विजेंद्र जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने विपक्ष की में बीजेपी की रहने की बात करी ना, यहाँ हमारे राजस्थान में तो बीजेपी सरकार में है, आपके इसी पटल में आपके डिबेट पे प्रतीक जी तो विपक्ष में है, लेकिन मैंने भी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था ना। क्या आपको बोला गया कि अब एकलव्य सिंह को मत बुलाना, या क्या आपको कोई प्रताड़ित किया गया? वहां पे आज झारखंड में राष्ट्रीय, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल के एक प्राइम टाइम एंकर को सरकार ने उठा लिया और उनके ऊपर एफआईआर कर दी। और ठीक है, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जब वो प्राइम टाइम उस आंदोलन का जब वो माहौल बना हुआ था, उस कवरेज को करने से तो रोक लिया गया ना। तो विजेंद्र जी, ये अंतर है। क्या कांग्रेस कहती है ना लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो बोलो ना कि हमने जिनको समर्थन दे रखा है, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह से लोकतंत्र का गला नहीं घोटे। कह सकते हैं जिसका राहुल जी, जिक्र करें, मैं उसके पक्ष में भी नहीं और मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन वो आईसीयू के अंदर की रिपोर्टिंग है, मैं उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं कि क्या वाकई में आईसीयू के अंदर जाकर भी रिपोर्टिंग हो सकती है, समर्थन वापस ले मैं लेना उसके अलग कांग्रेस। कंसर्न है। लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि क्या वाकई में झारखंड के इशू को लेकर आपको सपा, आपको आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बाकी जो तथाकथित जो आकर यहां पूरे स्टेज को कवर कर रहे थे और देश विरोधी नारे के अंदर शामिल थे, क्या इनमें से कोई भी आपको एक भी कोई झारखंड में दिखा है क्या? एकलव्य, कोई भी एक दिखा है? देखिए विजेंद्र जी, मैं तो बहुत ज्यादा क्लियर हूं इसमें कि यहां पे क्या है कि
ये जो आंदोलन है एकदम ऑर्गेनिक आंदोलन है। और आप देखेंगे ना कि अभी हमने तो एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया, लेकिन वहां पे जो बच्चे हैं ना, वो कोई इस चीज पे नहीं अड़े हैं कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो जाए, ये हो जाए। वो एक्चुअली सिस्टमिक चेंजेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसके लिए जो, अब विजेंद्र जी आप सोचिए कि वहां पे उनकी क्या सिंपल सी मांग है कि भाई आप जो एग्जाम हुआ जिसमें ये सारी गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से हमारी जो नौकरियां बनती थी वो चली गई, आप उस एग्जाम को तो रद्द करो। उसी पे अड़ी हुई है सरकार। यहां पे जब प्रेशर बना तो देश की सरकार भी झुकी ना। नीट का एग्जाम कैंसिल करा गया, उसको रीनीट कराया गया, उसका रिजल्ट जल्दी जारी किया गया, बाद में एक लॉ पास करी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो यहां पे तो कुछ एक्शन ही होते नहीं दिख रहा। और वही है कि जो आपके सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनको भी मैं समझता हूं कि पार्टी के साथ नहीं तो छात्रों के साथ तो खड़ा दिखाई देना चाहिए। ठीक है प्रतीक, देखिए अगर आप छात्रों से जुड़े इशू को रेज कर रहे हैं और लगातार रेज कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी हर 4-5 घंटे के अंदर एक ट्वीट करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हर 2-4 दिन में होती है और इसी इशू को रेज कर रहे हैं वो, तो ज्यादा बेहतर है ना कि भाई जब अपने अंदर कमी महसूस हो तो इतना कठोर एक्शन लिया जाए कि प्रेशर दोबारा डेवलप हो। अब अपनी बारी में अगर आप चुप जाएंगे, आप रिएक्शन नहीं देंगे, आप उस पर साइडलाइन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिसमें उनसे झारखंड को लेकर सवाल किया गया, वो मुस्कुरा कर निकल गए, जवाब ही नहीं दिया है। तो इससे तो फिर दोहरा चरित्र सामने आता है ना। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो ज्यादा कठोर एक्शन होना चाहिए। विजेंद्र भाई, कठोर एक्शन होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। मैं आपकी इस मांग का समर्थन करता हूं कि कठोर होना चाहिए। और छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वो भी गलत है। मैं तो ये तक कह रहा हूं कि वहां की सरकार को जिस भी पुलिस अफसर ने वो लाठीचार्ज का आदेश दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए या तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, और जो भी कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है वो गृह मंत्री को वहां के जवाब नहीं देना चाहिए, जैसे अमित शाह जी को यहाँ पे सदन के पटल से जवाब मुझे पता था ये बोलेंगे। आप तो छात्र पे तो समर्थन ले लो वापस, अपना समर्थन ले लो ना वापस। आपके समर्थन से चल रही है ना सरकार। चलिए आप कह रहे हो ना कि छात्रों के बाद गलत हुआ है, समर्थन ले लो वापस, आगे बोलो, ले लो समर्थन, बोल के जाओ यहाँ पे, बोल के जाओ ना, समर्थन वापस ले रहे हैं। सरकार चले जो छात्र विरोधी हो, इससे फर्क तो नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जितना आपका जो पूरा नजरिया स्पष्ट है, इतना ही नजरिया स्पष्ट अगर राहुल गांधी का और वो इसको लेकर एक्शन ले, कोई भी एक्शन, इतना ही बोल दे बस। मैं यकीन से कह रहा हूं, मैं यकीन से कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी हर घंटे में ट्वीट कर रहे हैं। आप समझिए, तक तो पहले तो प्रतीक आपका जो नजरिया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, व्यक्तिगत अप्रिशिएट करता हूं मैं, लेकिन यही नजरिया टॉप लीडरशिप का क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने दोनों ने वहां के मुख्यमंत्री से फोन पे बात की है, दोनों ने पत्र लिखा है उनको और उस पर एक्शन लेने की बात है। पहली बात लिखा है। अब दूसरी बात, हाँ खड़गे जी की बाइट आपको भेज दूंगा, खड़गे जी की बाइट है, उन्होंने बोला मैंने पत्र लिखा है। अब देखिए हमारे नेता जंतर मंतर मामले में लिखकर चुप बैठ जाते। विजेंद्र भाई बोलने तो दीजिए, आप दो प्रवक्ता बुला लेते बीजेपी के, फिर बोलने और नहीं देते। सुरेश गाली गलौज करने वालों का तो समर्थन कर रहे हो, बोलने तो दीजिए, या तो आप एक्शन लीजिए या फिर हम समर्थन वापस ले रहे हैं। मैं दोनों चीजें आपका जवाब दे देता हूं। मैं पहली बात तो एकलव्य जी ने ये जरूर मान लिया कि होम मिनिस्टर ने दिया था वो, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि होम मिनिस्टर से तो आप वहां पे जवाब मांग रहे थे। नहीं, मैंने कहा कि आप, तो मैंने बोला पुलिस वालों को हटा दो, कि होम मिनिस्टर को आके सदन के पटल से जवाब देना चाहिए, जिसके लिए बाय द वे अमित शाह मान गए हैं। तो वहां भी तो ये मांग रखो अपोजिशन मांगे ना, आपके होम मिनिस्टर होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ मानना चाहिए। बीजेपी क्या कर रही है वहां पे, काय के लिए विपक्ष में बीजेपी क्या कर रही है वहां पे? बीजेपी के सोफे में बैठने के लिए है क्या? बीजेपी के सोफे की मांग पूरी होनी चाहिए। 2024 में जैसे नीट की हुई है, जैसे सीबीआई की जांच नीट की हुई है 2024 में, वो संजीव मुखिया को छोड़ दिया, वो ईडी नीट की जांच क्यों नहीं कर रही है? वहां तो जांच करने पहुंच गई है ईडी नीट की जांच क्यों नहीं कर रही है? क्या उस लेटर में यह भी लिखा है कि अगर आपने 2, 4, 5, 10 दिन में एक्शन नहीं लिया तो हम समर्थन वापस ले? लेटर सामने आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। सामने ही तो कुछ नहीं है, समस्या तो नहीं है, मतलब जारी नहीं हो रहा है, बातचीत हो रही है, पत्र लिखा जा रहा है, ट्विटर पर कुछ मिल नहीं रहा है। विजेंद्र भाई चलिए, नहीं आपको मैंने तो बोल दिया कि लेटर लिखा, प्रधानमंत्री जी ने लेटर कब दिखा है? क्या लिखा? प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कब किया है? प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ने कब
हेमंत सोरेन से फोन करके बात करिए, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने क्या कर लिया बताइए। अगर छात्र इसमें होते, अरे होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? ईडी वहां पहुंच गई, इसमें अराजकता का माहौल, विजेंद्र भाई ईडी वहां पे जांच करने पहुंच गई। नीट की क्यों नहीं हो रही है? काम है कांग्रेस नीट का, की क्यों नहीं हो रही है ईडी की जांच? विजेंद्र वहां जी, तो पहुंच गए, एक छोटा सा वहां तो पहुंच गए, प्रतीक भाई, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर रहे? आपकी बात रखो प्रतीक भाई। देखिए विजेंद्र जी, एक बात तो क्लियर हो गई ना फिर इन्हीं के तर्क से, कि प्रतीक भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो कुछ लिखा नहीं, गृह मंत्री ने तो कुछ किया नहीं, बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं। तो इनके जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, जो इस देश की सरकार को रिप्लेस करना चाहते हैं, जिन प्रधानमंत्री को वो रिप्लेस करना चाहते हैं, राहुल गांधी एक तरह से स्वयं मान रहे हैं कि हाँ मैं भी वैसा ही हूं जैसे ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नहीं किया ना, इसीलिए मैंने भी नहीं किया। अरे क्या वीडियो जारी किया? खड़े हुए क्या इनके साथ? स्टैंडर्ड दिखाया क्या? मोदी जी ने तो वीडियो भी भैया जंतर मंतर के साथ करके जो वीडियो बना रहे थे, जो रवैया था वो यहाँ क्यों नहीं है भाई साहब? बना लेते ना, अरे लेट जाते ना, वहां भी सड़क पे जाके लेटो ना। आप लेटो ना। अरे सीएम के सामने, सीएम के घर के सामने लेटो ना। अरे लीडर ऑपोजिशन क्या कर रहे हैं? वो सोफे पे बैठेगा क्या? वो सोफे पे बैठेगा, नो सिक्योरिटी जोन में जाके सड़क पे लेट गए। अरे आप स्टूडियो में लेट जाओ, आप स्टूडियो में लेट जाओ, स्टूडियो में लेट जाओ। आप लेट जाओ, आप आवाज उठाओ भाई। आपका कहना यह है क्लब है कि अपोजिशन में अगर कांग्रेस है तो भी वही सड़कों पर लेटे, और अगर वो सत्ता में भागीदारी में है तो भी वही सड़कों पर लेटे। बीजेपी मिलाकर अगर सत्ता में बीजेपी है तो भी नहीं, और अपोजिशन में बीजेपी है तो भी नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है। अरे एक सेकंड, दो मुझसे प्रवक्ता है पूछा है साहब। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि अगर आप एक जगह पे नीचे लिखा हो, अगर आप प्रवक्ता। एक प्रदेश में छात्रों के लिए सड़क पे लेट रहे हो तो दूसरे प्रदेश में उन्हीं छात्रों के लिए, या वो छात्री नहीं है, छात्रों के वो साथ अंधभक्त है, वो इंडियन है। छात्रों के साथ जैसे कि राहुल गांधी जी ने सड़क पे प्रदेश में कहा था कि वो सब गालियां बकते हैं ना, उनके साथ वो छात्र नहीं होंगे। राहुल गांधी जी ने कहा था वो सड़क पे प्रदर्शन है। जो शांति से छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसके साथ नहीं है कांग्रेस। सुरेश गर्ग साहब, अब मुझे बताइए, वहां पे प्रोटेस्ट चल ही रहा है सर, अब मुझे बताइए बीजेपी के कौन कौन से टॉप लीडर्स हैं जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने? बीजेपी के झारखंड के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर में धरना प्रदर्शन दिया है। बताइए वहां पर प्रोटेस्ट किया है, पुलिस लेके उठा के लेके गई है, वहां से मना कर दिया कि आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे। वीडियो दिखाइए। हाँ वीडियो, अरे आज तक पे देख लीजिए, आ रहा है, आज तक क्या रहा है। मैं दिखा दूंगा वीडियो, मैं निकालता हूँ वीडियो। मैं कह रहा हूँ कि वहां पे विधानसभा के बाहर में अरे दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं। आप पहले ट्वीट तो करके बता दो आप ना। हाँ दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं है तो। हाँ दिखा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने झारखंड, अरे भाई पुलिस उठा के लेके गई है, पूरी टीवी चैनल बता रहे हैं, पूरी टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि पुलिस उठा के लेके गई है वहां से, हमारे नेताओं को वहां से धरना प्रदर्शन पे से उठा के लेके गई है पुलिस। दूसरे प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वीडियो दिखाने की। राहुल गांधी को भी गए थे, उठाकर तो बाकियों को भी गए थे, उसके बाद भी उनका लगातार आज तक वो ट्वीट कर रहे हैं, आज तक वो कर रहे हैं सब कुछ। तो झारखंड के अंदर प्रोएक्टिव बीजेपी क्यों नहीं नजर आ रही है? हमारे तो पार्टी कर रही है काम वहां पे, लगातार मांग कर रही है, सीबीआई की मांग कर रही है, एक्शन की मांग कर रही है, लेकिन इनके जून नहीं रहेंगी। ये देखिए वहां पे एक छात्र ने गाली गलौज करी हो तो बता दीजिए आप। छात्र आंदोलन पूरे सिस्टमेटिक मैंने बोला था बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता बैकअप दे रहे हैं, चल रहा है वहां पे। मैंने तो बोला था बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता बैकअप दे रहे हैं। कहां है 2800 अराजक आपकी जगह इनको प्रवक्ता बनाना चाहिए, आपकी छुट्टी करानी चाहिए, आपकी छुट्टी करके इनको बनाना चाहिए प्रवक्ता। वहां पे गाली मैं बता रहा हूं, मैं बीजेपी से बोलता हूं कि आपकी छुट्टी करें, आपका वीडियो नहीं बनता बना बीजेपी का प्रवक्ता, ये लेकर के आते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। अरे प्रतीक जी ने तथ्य मांगा तो मैं तथ्य दिखा रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी आप ज्यादा काबिल हैं उनसे, उन बीजेपी के प्रवक्ता से आप ज्यादा काबिल प्रवक्ता आप बनिए। मैं बीजेपी के लिए नहीं, छात्रों के लिए खड़ा हूं, छात्रों के लिए खड़ा हूं। लेकिन आपके जो शीर्ष नेता है वो छात्रों के लिए एक जगह पे लेट जाते हैं, दूसरी जगह पे सड़क पे नहीं लेटते। और आपने कहा कि शीर्ष नेता नहीं बोल रहे, लेकिन आप बोल रहे हो तो आप लेट के दिखा दो। मैं क्यों लेटूं? मुझे तो नहीं, मैं पहले भी नहीं लेटा था, मैं लेटा नहीं था, मुझे लेटना नहीं है। आप लेटो ना साहब। ये नहीं है छात्रों के साथ। ठीक है, इकलव, क्या वर्तमान पॉलिटिक्स सिर्फ इस पर आकर टिक गई है, या तो मोदी के पक्ष में या मोदी के खिलाफ है? और इसमें बहुत से बड़े बड़े वो इन्फ्लुएंसर भी हैं जो एक तरफ पूरे तरीके से मौन हो जाते हैं और एक तरफ चिल्लाते हैं। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को दोषी नहीं मान रहा हूं, वो तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, जो तथाकथित इन्फ्लुएंसर ये कहते हैं कि भाई हम राष्ट्र के लिए काम करें, वो भी सब मौन है इस केस में। ठीक है विजेंद्र जी, मैं तो नाम लेके कहूंगा
क्योंकि और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, तो कई बार ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा, नसीरुद्दीन शाह, विशाल ददलानी, जो अपने आप को एक तरह से समाज के लीडर्स की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, उन्होंने जंतर मंतर के टाइम कैसे वीडियो जारी करे। अरे वो पार्टी की है, आपको इससे भी प्रॉब्लम है? गटर जनरेशन बोलेंगे आपको इससे भी प्रॉब्लम है? गटर जनरेशन बोलेंगे, हाँ प्रॉब्लम है। गटर जनरेशन बोलेंगे, लेकिन गटर जनरेशन बोलेगी, स्मृति ईरानी ने वो बोलेगी गटर जनरेशन बताएगी, गटर जनरेशन बताएगी। बोलिए और बोलिए और बोलिए, बोलते रहिए। गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, दे दिया था ना, देश का जवाब दिया था, फिर जवाब मिल जाएगा। देखिए विजेंद्र जी, जब इस देश का एलओपी सदन के पटल से बोलेगा कि मैं जिनके लिए आवाज उठा रहा हूं वो तो छात्र हैं और बाकी सब इडियट और अंधभक्त है ना, तो फिर वही दिखाई दे रहा है वो समझ कि गए, वहां जो के समझने वाले छात्रों को थे। इनने इडियट और अंधभक्त डिक्लेयर कर दिया है और इसीलिए उनके समर्थन में नहीं जा रहे, इसीलिए बीजेपी के समर्थन में जा रहे हैं। प्रतीक, मैं क्योंकि देखिए आपने जो नजरिया पेश किया है ना, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस उस नजरिए को फॉलो करती है, क्योंकि अगर करी होती तो ऊपर से नीचे मैसेज चलता है, नीचे से ऊपर नहीं चलता है। क्या वाकई में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हेमंत सोरेन से सीधा स्पष्ट बात करेंगे कि भाई या तो आप एक्शन लीजिए या हम समर्थन वापस लेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे, निश्चित तौर पे। इब्तिदाई इश्कहर होता है क्या और आगे आगे देख होता है क्या, अभी तो निश्चित चलिए, तौर फोन पे। पे बात शुक्रिया हमारे साथ करिए, जुड़ने के लिए फोन पे बात सुरेश कर गर्ग ली। साहब, प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया, एकलव्य आपका भी शुक्रिया। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी सियासत के लिए फैसले लेती है, लेकिन इस पूरे दौर में आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बहुत से तथाकथित इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं कि हम कॉमन मैन की वॉइस हैं, आपको उनको भी देखना पड़ेगा कि कैसे एक मुद्दे पर वो चिल्लाते हैं और दूसरे पर मौन हो जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज को आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एक ही इश्यू पर कहां किस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि छात्र जंतर मंतर पर भी वही थे और छात्र झारखंड में भी वही। पेपर लीक वहां भी था, पेपर लीक यहां भी है, बच्चों का भविष्य यहां भी खराब हो रहा था, बच्चों का भविष्य वहां भी। ऐसे में अगर कांग्रेस और विपक्ष अगर जंतर मंतर पर हल्ला कर सकती है तो झारखंड में भी उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कठोर एक्शन की बात करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। सीबीआई के पास जांच करा दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। सरकार डर गई है, कायर सरकार है और सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है।